शक्ति के 48 नियम, संक्षिप्त संस्करण। लेखक रॉबर्ट ग्रीन। प्रस्तावना। शक्तिहीन होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता है। असहाय या अशक्त हो जाने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता, सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम शक्ति के भूखे हैं। शक्ति पाने के हमारे दांव पेच किसी को नजर नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और नेक दिखना चाहिए। इसलिए हम शक्ति पाने के सूक्ष्म दांव पेचों की जरूरत होती है। सफलता का सूत्र यह है कि चालाक होने के बावजूद हम नेक दिखे और प्रजातांत्रिक दिखे। सतत छल कपट का यह खेल शक्ति के उसी खेल की तरह है जो पुराने जमाने में सामंती दरबारों में खेला जाता था। पूरे इतिहास में शक्तिशाली व्यक्ति, महाराजा, महारानी या सम्राट के चारों तरफ हमेशा एक दरबार लगा रहता था। दरबारी अपने स्वामी के निकट आने की कोशिश करते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे खुलकर चापलूसी करेंगे या शक्ति पाने की कोशिश करेंगे तो बाकी दरबारियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा और वे उनके इरादे को नाकामयाब कर देंगे। यही वजह थी कि वे सूक्ष्म तरीकों से अपने स्वामी का दिल जीतने की कोशिश करते थे। जो दरबारी इस सूक्ष्म कला में समर्थ और कुशल थे, उन्हें भी अपने साथी दरबारियों से सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन्हें दरकिनार करने की योजनाएं बनाते रहते थे। दरबार सभ्यता और सुसंस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, इसलिए वहां शक्ति की हिंसक या खुली चालों को पसंद नहीं किया जाता था। जो दरबारी शक्ति का खुला प्रयोग करते दिखते थे, दूसरे दरबारी गोपनीय रूप से उनके खिलाफ काम करने लगते थे। यह दरबारी की दुविधा थी कि एक तरफ तो उसे शालीनता की मूर्ति दिखना था और दूसरी तरफ उसे अपने विरोधियों को दबाकर आगे निकलना था। सफल दरबारी ने समय के साथ अपनी चालों को छिपाना सीख लिया। अपनी विरोधी को पीठ में छुरा भोंकते समय भी उसके हाथ पर मखमल का दस्ताना और चेहरे पर मधुर मुस्कान होती थी। खुले विश्वास या बल प्रयोग के बजाय आदर्श दरबारी प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और सूक्ष्म रणनीति से अपना उल्लू सीधा किया करता था। वह हमेशा से कई कदम आगे तक की योजना बनाता था। दरबारी जीवन एक अंतहीन खेल है, जिसमें सतत सावधानियां और राजनीतिक चिंतन की जरूरत होती थी। यह सभ्य युद्ध था। आज हम भी दरबारियों जैसे ही विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हर चीज सभ्य, नेक, प्रजातांत्रिक और न्यायपूर्ण दिखनी चाहिए, लेकिन अगर हम सचमुच इन गुणों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे आसपास के ज्यादा समझदार लोग हमें कुचल देंगे। जैसा पुनर्जागरण काल के कूटनीतिज्ञ और दरबारी निकोलो मैकियावेली ने लिखा है, जो व्यक्ति हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, बुरे बहुसंख्यक लोगों की दुनिया में उसका विनाश तय है। दरबार को सुसंस्कृति की पराकाष्ठा माना जाता था, लेकिन इसकी चमकती सतह के नीचे स्याह भावनाओं, ईर्ष्या, लालच, नफरत का अवाला धधकता रहता था। आज हमारी दुनिया भी खुद को न्याय और सभ्यता की पराकाष्ठा मानती है, लेकिन वही निकृष्ट भावनाएं हमारे अंदर अब भी घुमड़ती है। खेल वही है, बाहर से तो आपको अच्छा दिखना होगा, लेकिन अंदर से आपको समझदारी सीखनी होगी और वही करना होगा जिसकी सलाह नेपोलियन ने दी थी। अपने लोहे के हाथ को मखमल के दस्ताने के भीतर रखें। अगर पुराने जमाने के दरबारी की तरह आप भी अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म कलाओं में महारत हासिल कर सके, अगर आप प्रलोभन, सम्मोहन, धोखे और चतुर योजनाओं से अपने विरोधियों को दबाना सीख सके, तो आप शक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे और दूसरे लोगों को अपने मर्जी से चलाएंगे, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं होगा। अगर आप उन्हें यह एहसास नहीं होगा तो वे आपसे द्वेष नहीं रखेंगे या आपका विरोध नहीं करेंगे। शक्ति के 48 नियम को अप्रत्यक्ष कलाओं की मार्गदर्शिका समझे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप शक्ति और
इसकी कुंजिका को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नेक छवि बनाकर स्वार्थ सिद्ध कैसे की जा सकती है। अगर आप इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं तो आप आधुनिक दुनिया में काफ़ी सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।